गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसके सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, और सेकंड चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी जो राइटर हैं उनका नाम क्या बताया था मैंने, एनीज जंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इस सेकंड पार्ट में भी डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये टाइटल ऑफ द स्टोरी एग्जाम में पूछते हैं कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्प्रिंग इज अ वेरी कलरफुल सीजन। स्प्रिंग सीजन के बारे में हम सब जानते हैं। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, और जो बसंत ऋतु होती है वो बहुत ज्यादा कलरफुल होती है। एंड दिस सीजन गिव्स अस होप। ठीक है, ये जो सीजन होता है वो उम्मीदों का सीजन होता है। ठीक है, हैप्पीनेस का सीजन होता है सबके लिए। आप जानते हो पेड़ों पर नए जो है पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो उनको देखकर क्या है, सबको खुशियां प्राप्त होती हैं। स्प्रिंग ऐसा सीजन होता है। इट इज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, है ना। जब फूल आएंगे तो फूलों के साथ उनकी खुशबू भी आएगी, है ना। फ्रेशनेस आती है पूरे वातावरण में। एंड इट इज ऑल्सो अ सीजन ऑफ रिन्यूअल एंड ग्रोथ। और जो स्प्रिंग सीजन है उसको सीजन ऑफ रिन्यूएबल एंड ग्रोथ भी बोलते हैं ना। पेड़ों की ग्रोथ होती है, पत्तों की ग्रोथ होती है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जो हमारा बचपन होता है, ठीक है, इट इज लाइक स्प्रिंग, वो भी बसंत होता है, वो भी बसंत ऋतु जैसा होता है हमारी लाइफ के अंदर। वाई इट इज नोन एज, बिकॉज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि चाइल्डहुड के साथ एक इंसान की लाइफ की स्टार्टिंग होती है। इट इज फुल ऑफ होप्स। जो हमारा जो चाइल्डहुड है वो फुल ऑफ होप्स होता है ना, फुल ऑफ एम्बिशंस, जॉय, प्लेजर, प्ले एंड हैप्पीनेस। मतलब बचपन के अंदर हम ये सारी चीजें एंजॉय करते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा होपफुल होते हैं, उम्मीदें करते हैं हमारी लाइफ में, हम अपने लक्ष्य सेट करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, है ना। प्लेजर होता है आनंद, बहुत ज्यादा आनंद उठाते हैं बचपन में, खेलते हैं कूदते हैं। ठीक है, और मतलब बच्चे के चेहरे पर आपको जो खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी, बच्चे आपको फुल ऑफ लाइफ नजर आएंगे। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन, है ना, होता है ना प्रकृति के लिए, उसी तरीके से एक इंसान की लाइफ में वही रोल प्ले करता है उसका बचपन। लेकिन देर आर मैनी चिल्ड्रन लाइक साहिब, लेकिन बहुत से बच्चे हैं साहिब जैसे और मुकेश जैसे, हु डू नॉट एक्सपीरियंस दिस स्प्रिंग। जो बच्चे मतलब साहिब और मुकेश जैसे बच्चे, देखिए ये मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में साहिब ही वाज अ रैग पिकर, और ये सेकंड पार्ट में आने वाला है मुकेश, जो कि क्या है, बैंगल मेकर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं साहिब और मुकेश जैसे, जो इस स्प्रिंग को, जो अपने चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए पोइट ने इसलिए राइटर ने जो टाइटल दिया लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब इन बच्चों का जो स्प्रिंग है, इन बच्चों का जो बचपन है वो क्या हो गया है, गुम हो गया है। इन बच्चों को पता ही नहीं है कि स्प्रिंग या चाइल्डहुड होता क्या है। देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। इनका जो बचपन है वो गुम हो गया है गरीबी के बीच, इलिटरेसी के बीच। ठीक है, वेब होता है जाल। एजुकेशन, प्ले एंड प्लेजर आर नॉट फॉर देम। देखिए एक नॉर्मल बच्चा जो होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी पिक्चर्स, एक जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका बचपन कैसा होता है, वो एंजॉय करता है, खेलता है कूदता है अपने यार दोस्तों के साथ, टेंशन फ्री लाइफ होती है। लेकिन ठीक है ना, ये जो बच्चे हैं साहिब और मुकेश जैसे, इनकी लाइफ में एजुकेशन का, प्ले का या प्लेजर का कोई स्थान नहीं है। मतलब ये बच्चे इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे मस्ट वर्क। ये इन चीजों को एंजॉय करने के बजाय ये बच्चे काम करते हैं, किस चीज के लिए, टू सपोर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर ड्रीम्स रिमेन्स अनरियलाइज्ड। और अब देखिए इन बच्चों के भी सपने होते हैं, ये भी सपने देखते हैं, लेकिन इनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं होते, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इनकी इच्छाएं अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। देयर पॉवर्टी ग्रिंड देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू। इनकी जो गरीबी है वो इन बच्चों को बिल्कुल चूर देती है। ठीक है, इनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, इनके प्रेजेंट को और इनके भविष्य को इनकी गरीबी तोड़ रही है, बिल्कुल खराब कर रही है। स्प्रिंग द बेस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ इज लॉस्ट। ठीक है, स्प्रिंग जो सीजन है, जो मतलब जो चाइल्डहुड, जो कि बेस्ट सीजन माना जाता है एक इंसानी लाइफ का, वो इन बच्चों का क्या हो चुका है, गुम हो गया है। मतलब इन्होंने वो चीज देखी नहीं है। साहिब एंड मुकेश रिप्रेजेंट दीज चिल्ड्रन। ठीक है, साहिब और मुकेश जो है वो ऐसे ही बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जिन बच्चों
ने अपना बचपन एंजॉय नहीं किया होता काम के चक्कर में, ठीक है, जो कि बचपन की खुशियों से, प्लेजर से, हैप्पीनेस से दूर हो जाते हैं, ऐसे बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को शो ऑफ कर रहे हैं कौन, साहिबा और मुकेश इस चैप्टर में। तो ये था हमारी चैप्टर का टाइटल। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं अपनी क्लास आज की स्टार्ट। सेकंड पार्ट का नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, गाड़ी चलानी है, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का जो मेन जो कैरेक्टर है वो है मुकेश। कौन है? मुकेश। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट होता है जोर देना, मुकेश जोर दे के कहता है कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है। कैसे? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश कहता है कि उसको क्या बनना है? मोटर मैकेनिक बनना है। स्टूडेंट्स ये उसका सपना है, प्लीज मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो हमारी एनएस जंग ने पूछा इससे कि ठीक है आपको मैकेनिक बनना है, क्या आपको कार्स के बारे में कुछ पता है? तो हमारा मुकेश जवाब देता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं क्या है कार ड्राइव करनी सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू एनी जंग्स आईज, ठीक है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fills his town फिरोजाबाद, ठीक है। अब जो मुकेश है वो कहाँ रहता है? he lives in फिरोजाबाद। स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मुकेश एक क्या है? बैंगल मेकर है एंड ही इज लिविंग इन फिरोजाबाद। तो देखो उसके जो सपने हैं, सपना क्या है उसका? he wants to be a मोटर मैकेनिक, ठीक है, he wants to learn to drive a car, ये उसके सपने हैं। तो एनी जंग कहती है his dream looms, looms मतलब होता है दिखाई देना, अपीयर होना, like a mirage, मिराज होता है इल्यूजन, भ्रम, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन। अब देखिए, अब राइटर एनी जंग कहती है उसका जो सपना है ना वो एक इल्यूजन दिखाई देता है, वो एक मिराज दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखिए जो बच्चे गरीबी में पलते बढ़ते हैं, सपने तो देखिए हर बच्चा देखता है, लेकिन सपने हर बच्चे के पूरे नहीं होते, और खासकर गरीबों के बच्चों के तो बहुत ही मुश्किल से पूरे होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। इसीलिए हमारी एनी जंग कहती है कि जो उसका सपना है वो एक इल्यूजन सा प्रतीत होता है, वो एक भ्रम सा प्रतीत होता है हमारी राइटर को, ठीक है। आगे अब जो बता रही है एनी जंग फिरोजाबाद के बारे में। फिरोजाबाद इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ठीक है। फिरोजाबाद अपनी पूरे भारतवर्ष में फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। और यहां पर जो है काफी डस्ट उड़ती है इसके टाउन के अंदर, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। हर परिवार जो है फिरोजाबाद का वो लगा हुआ है चूड़ियां बनाने में, ठीक है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का हब है, सेंटर है। और यहां पर क्या होता है? हियर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहां पर ठीक है परिवारों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां काम कर रही हैं चूड़ियां बनाने में। दे आर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों भट्टियां, इंग्लिश में अ क्लोज रूम और कंटेनर वेयर हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है। यहां पर मतलब परिवार, जितने परिवार हैं सभी के सभी ऑलमोस्ट चूड़ियां बनाते हैं, और उन परिवारों में भी पीढ़ियों से लोग चूड़ियां बना रहे हैं। एनी जंग कह रही है दे आर वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है कि मानो पूरे भारतवर्ष के लिए यहाँ के लोग क्या बनाते हैं? चूड़ियां बना रहे हैं। और ऐसे ही परिवारों में से एक परिवार किसका है? मुकेश का है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, ठीक है। मतलब जितने भी परिवार हैं ऑलमोस्ट फिरोजाबाद में, ऑल आर इंडल्ज इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। और इन्हीं परिवारों में से एक परिवार किसका है? मुकेश। मुकेश कौन है? हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग लगे रहते हैं बैंगल मेकिंग के अंदर, ठीक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces। अब देखिए none of them मतलब जितने भी परिवार वहां काम कर रहे हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में फिरोजाबाद के अंदर, उनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये इलीगल है। क्या इलीगल है? बच्चों का काम करना इन ग्लास फर्नेसेस में, ठीक है, इन भट्टियों में। अब इन भट्टियों की हालत कैसी है स्टूडेंट्स? ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए एग्जाम्स में, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, आपको लिखना है। क्या है? फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। आपको पता है भट्टी में टेम्परेचर तो हाई होगा। इन डिंजी सेल्स, ठीक है। डिंजी होता है डार्क, इस तरीके के देखो ऐसे डार्क सेल्स, सेल्स होता है कमरे, ऐसे डार्क कमरों में इन बच्चों को काम करना पड़ता है, और उसमें हाई टेम्परेचर होता है, विदाउट एयर, ठीक है, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है।
एंड लाइट, और आपको पता है डार्क डिंजी बता दिए हैं, तो लाइट की भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। ऐसी जगह पर ये बच्चे काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से किसी परिवार को नहीं पता कि बच्चों का इस तरीके से काम करना वो क्या है, इलीगल है। डेट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, फिर आगे एनी जंग कहती है कि अगर कानून अच्छे से इन्फोर्स होता है, लागू होता है, तो इट कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। आगे कहते हैं कि अगर कानून ढंग से लागू होता है तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चे यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, दे कुड गेट आउट फ्रॉम दीज हॉट फर्नेसेस, वो इन, ठीक है, गरम गरम भट्टियों से इन बच्चों को, ये बच्चे बाहर निकल जाएंगे अगर यहां पर कानून ढंग से लागू होता है। एंड हियर आगे कहती है निजंग, दे मीन्स ये जो बच्चे हैं, दे स्लॉग मतलब होता है हार्ड वर्क। यहां पर ये जो बच्चे हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स, ठीक है, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स मतलब पूरा दिन यहां काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और जब ये इस डिंजी सेल्स के अंदर, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि प्रॉपर आप लाइटिंग के अंदर पढ़ें, प्रॉपर रोशनी के अंदर पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर हम कम रोशनी में पढ़ाई करते हैं तो हमारी आंखों पर इसका, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से ये जो बच्चे हैं वो डार्क डिंजी सेल्स के अंदर, जहां पर हवा की कोई ना प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हाई टेम्परेचर्स के अंदर ये बच्चे काम करते हैं, और इसी वजह से इनकी जो आंखों की ब्राइटनेस है, आंखों की जो रोशनी है, वो लूज हो जाती है, ठीक है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, ठीक है, मुकेश की आंखों में क्या आ जाती है, बीम करने लगती है, बीम मतलब चमकना ब्राइटली, ठीक है, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। कब? जब मुकेश कहता है एनी जंग को, किस चीज के लिए, टू टेक एनी जंग होम, वो चाहता है मुकेश की एनी जंग उसके घर पे जाए, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और मुकेश बड़ी गर्व से कहता है कि जी मेरा है ना घर जो है दोबारा बन रहा है, ठीक है, और वो वॉलंटियर करता है अपने आप को, वॉलंटियर मतलब फ्री में ऑफर करना, ठीक है, वो ऑफर कर रहा है एनी जंग को कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, अब देखिए किस जगह पर हमारा मुकेश रह रहा है, वहां की आप आसपास की कंडीशंस देखिए। स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग होता है बदबूदार गलियां, देखिए इस तरीके से कचरा ऐसे पड़े रहता है, अब कचरा ऐसे स्ट्रीट्स पे पड़ा रहेगा तो आपको पता है बदबू आएगी, तो स्टिंकिंग लेन्स हैं, चोक्ड विद गार्बेज, ठीक है, और इन गलियों में क्या पड़ा है, ये गलियां ब्लॉक हो रखी है गार्बेज से, ठीक है। एनी जंग एंड मुकेश दे पास्ट होम्स, गलियों में से गुजरते हुए ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं, डेट रिमेन हॉवल्स, हॉवल्स होता है स्लम्स, मतलब स्लम्स के बीच से, ठीक है, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ठीक है। अब ये जो स्लम्स हैं इनकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, क्रम्बलिंग कर रही हैं, क्रम्बल कर रही हैं, क्रम्बलिंग मतलब फॉलिंग डाउन, मतलब दीवारें झड़ रही हैं, ठीक है, एक तो प्रॉपर अच्छी दीवारों नहीं, दीवारों की भी कंडीशन काफी खराब है। वॉबली डोर्स, और इन घरों में जो दरवाजे लगे हैं वो क्या है, अनस्टडी है, अस्थिर है। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं होती, ठीक है, और इन घरों में क्राउडेड विद फैमिलीज, और इन घरों में क्या है, कोई एक दो मेंबर नहीं रहता, बहुत सारे, ठीक है, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, भीड़ लगी रहती है उन फैमिली मेंबर्स की। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और यहां पर इंसान और जानवर, दे को एग्जिस्ट, ये इकट्ठे वहां पर हैं उन घरों में, इन अ प्रीमेवल स्टेट, मतलब इन ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, मतलब जानवर और इंसान इकट्ठे रह रहे हैं एक ही जगह पर। अब सोच के देखिए, जहां पर हमारी भैंसें रहती हैं, अगर वहीं पर हम रहेंगे तो कैसा फील करेंगे, भैंसों के गोबर की स्मेल आएगी, नहीं, हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा वहां रहना। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में राइटर ने इन कंडीशंस को क्या कहा है, प्रीमेवल स्टेट, प्री हिस्टोरिक, ठीक है, जैसे आदि मानव रहता था ना, उसी टाइप से कुछ ये रह रहे हैं, मतलब इनकी कंडीशंस काफी खराब है, ठीक है, स्पेस कम है रहने के लिए और रहने वाले ज्यादा हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक घर पे, ठीक है, देखो ऊपर घर की कंडीशन मैंने बताई ना, ऐसे ही एक घर पे मुकेश रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और विद हिज फुट, और वो पांव मार के, ठीक है, घर का दरवाजा खोलता है, ठीक है, चलते हैं आगे। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक, अब आगे एनी जंग कहती है वो और मुकेश एक आधे बने हुए शैक में घुसते हैं, शैक मतलब हट, ठीक है, एक ऐसा झोपड़ी सी है जो कि आधी बनी हुई है, इस टाइप की कुछ झोपड़ी सी है, ऐसे ही झोपड़ी के अंदर एनी जंग और मुकेश एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, और ठीक है, एक जो हिस्सा है इस घर का है, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, ठीक है,
अब एक हिस्से में क्या है, एक हिस्सा क्या बना हुआ है, थेस्ड ग्रास से बना हुआ है, ठीक है, अब छप्पर जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो एक हिस्सा जो है कच्ची है, इस तरीके से देखिए, ये दिख रही है ना आपको, ऐसे ग्रास से बना हुआ है एक हिस्सा घर का, और वहां पर क्या है, फायरवुड, आग जल रही है स्टोव के अंदर, और उसके ऊपर क्या है, एक बड़े से वेसल के अंदर, वेसल होता है कंटेनर, एक बड़े से कंटेनर के अंदर क्या है, सिजलिंग, सिजलिंग मतलब मेकिंग अ हिसिंग साउंड व्हेन फ्राइंग। आप जानते हो जब किसी चीजों को हम फ्राई करते हैं, बनाते हैं तो आवाज आती है, तो सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, ठीक है। तो ये पालक वगैरह पकने की आवाज आ रही है स्टोव के ऊपर। ऑन द ग्राउंड इज लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और वहीं पर ग्राउंड पे एल्यूमिनियम के प्लेटर्स रखे हुए हैं, प्लेटर्स मतलब लार्ज प्लेट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये हैं एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ठीक है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड के ऊपर एल्यूमिनियम के बर्तन में चॉप्ड, चॉप्ड मतलब कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अब फ्रेल, फ्रेल होता है पतली, क्या होता है, थिन या वीक, एक वीक यंग वुमन है, ठीक है, एंड शी इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो घर में घुसते हैं तो एक कमजोर सी जवान औरत नजर आती है जो कि इवनिंग मील बना रही है पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, ठीक है, उसकी आंखों में क्या है, धुआं गया हुआ है, और वो जैसे ही एनीस जग वहां पहुंचती है वो मुस्कुराती है। और ये जो औरत है वो कौन है, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अब ये जो औरत है वो कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा उम्र की नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, ठीक है, इसको क्या है, घर में सब किस नाम से पुकारते हैं, बहू, ठीक है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, एंड शी इज ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। और अब इस औरत पे, मतलब जो मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ है, इस औरत पर, ठीक है, जिम्मेदारी है 3 आदमियों की, किस किस की, हर हस्बैंड मुकेश के बड़े भाई की, ठीक है, मुकेश की और उनके पिताजी की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़ा आदमी मतलब जब मुकेश के फादर एंटर करते हैं घर के अंदर, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, ठीक है, उसकी जो वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की, वो क्या है, दीवार के पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल होता है हिंदी में हम कहते हैं घूंघट, क्या कहते हैं, घूंघट। ये देखिए इस औरत ने यहाँ घूंघट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं वेल, ठीक है। तो जब भी मुकेश के पिताजी घर के अंदर आते हैं, तो ये जो मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ है वो जेंटली दीवार के पीछे जो ब्रोकन वॉल है उसके पीछे छिप जाती है और अपना घूंघट सामने कर लेती है, क्लोजर टू हर फेस, ठीक है, ऐसे एज द कस्टम डिमांड्स। देखिए ये कस्टम है यहाँ का, यहाँ के रीति रिवाज हैं। क्या रीति रिवाज हैं, कि जो घर की बहुएं होंगी, जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं, दे मस्ट वेल देयर फेस, वेल मतलब यहाँ पे है हाइड, ठीक है, वेल ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है घूंघट, और यहाँ वेल मतलब क्या है, हाइड करना, ठीक है। तो इनका कस्टम है कि जब भी घर का कोई एल्डर घर के अंदर, ठीक है, मेल एल्डर एंटर करता है, तो जो डॉटर्स इन लॉ हैं उनको अपना फेस क्या है, उससे वेल करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और यहाँ के केस में जो बड़ा है वो कौन है, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड मतलब होता है वेरी पुअर। स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्पोवरिश्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मार्क कर लीजिए। तो हमारे इस केस में घर का बड़ा कौन है, एक गरीब बैंगल मेकर है, मुकेश के फादर है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, ठीक है, डेस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एज अ टेलर। अब देखिए अब मुकेश के पिताजी के बारे में एनी जंग बताती है, तो जो मुकेश के फादर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, मुकेश के फादर ही वॉज अ टेलर एंड देन अ बैंगल मेकर, ठीक है, चूड़ियां भी बनाते हैं और वो टेलर भी थे। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, ठीक है। अब देखिए लाइफ में इन्होंने क्या अचीव किया है, कुछ अचीव नहीं किया है, ठीक है, ना तो वो घर को रिनोवेट करवा पाए हैं, ना वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए हैं, ठीक है। अब देखिए हम जब पूरी लाइफ मेहनत करते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि यार हमने इतनी पूरी लाइफ लॉन्ग मेहनत की है तो हमें क्या अचीव किया हमने, ठीक है। लेकिन मुकेश के पिताजी देखिए दो दो प्रोफेशनों में लगे हुए हैं, एक तो वो टेलर थे, ये पता है आपको, पता होना चाहिए, और ही वॉज अ बैंगल मेकर ऑल्सो। लेकिन ये दो दो काम करने के बावजूद मुकेश के पिताजी ना तो अपने घर को रिनोवेट करवा पाए, ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। वो क्या मैनेज कर पाए हैं, अपने बच्चों को टीच कर पाए हैं जो भी उनको आता है। क्या आता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया, ना तो बच्चों को स्कूल भेजा, ना अपना घर रिनोवेट करवाया, सिर्फ अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखा दी। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की देखो ये दादी जी हैं, वो क्या कहती हैं,
ये उनका कर्म है, ये उनकी डेस्टिनी है, किस्मत है। Who has watched her own husband go blind? मुकेश की दादी ने उनके हस्बैंड को अंधे होते हुए उनके सामने अंधे हुए हैं, और ये अंधे किससे हुए हैं? मुकेश के ग्रैंडफादर विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। ठीक है, अब जब इन बैंगल्स को पॉलिश करते हैं तो धूल उठती है, और वो धूल क्या है? आंखों में जाती है। और बाकी मैंने बताया था डिंजी सेल्स के अंदर इनको काम करना पड़ता है, जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं होती है। तो इस वजह से ठीक है, मुकेश के जो दादाजी हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड। ठीक है, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, आगे क्या कहते हैं कि क्या जो गॉड गिवन लाइनेज है, गॉड गिवन लाइनेज मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जो जनरेशन टू जनरेशन एक परिवार कर रहा है। यहां पर बात हो रही ग्लास बैंगल मेकिंग की। ठीक है, तो मुकेश की दादी जी कहती है कि जो भगवान का जो लिखा हुआ है, भगवान ने जो हमें दिया है, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं? ठीक है, कहने का मतलब है इस मुकेश की दादी जी ने इस चीज को अपनी किस्मत मान के क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे आपने देखा होगा घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं, जनरली हम भी कई बार जब लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, जनरली हम ऐसा कमेंट कर देते हैं, ला यार किस्मत में ही नहीं था। ठीक है, तो अब ये जो बूढ़ी औरत है वो कह रही है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? एंड बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। देखिए इनका जन्म कहां होता है? कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स के अंदर। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, इन्होंने क्या है अपने आसपास कुछ नहीं देखा। क्या देखे हैं? सिर्फ बैंगल्स देखे हैं। अपने घर में बैंगल्स, यार्ड में बैंगल्स, हर घर में, आसपास के सभी घरों में बैंगल। ठीक है, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। मतलब जब से इन्होंने होश संभाला है, जो लोग यहाँ पैदा होते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड। अब देखिए बैंगल्स ही बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब हर रंग की चूड़ियां आपको मिल जाएंगी। लाई इन माउंट्स, माउंट्स मतलब होता है हीप्स, हिंदी में कहते हैं ढेर। यहां पर आप जब इन घरों में घूमोगे तो आपको हर रंग की चूड़ियों का ढेर मिल जाएगा। इन अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड होता है नॉट टेकन केयर ऑफ। ठीक है, मतलब यार्ड्स, ऐसे यार्ड्स में पड़ी मिल जाएंगी आपको चूड़ियां जहां पर कोई ध्यान नहीं देता। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स। ठीक है, तो आपको चूड़ियों का ढेर मिल जाएगा, है ना, 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स के ऊपर। बग्गी सी आपने देखी होगी पुराने जमाने में, जिसको कि इंसान जो है वो अपने हाथों से लेके दौड़ता था। तो ऐसे 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स के ऊपर आपको इन चूड़ियों का ढेर मिल जाएगा। पुश्ड बाय अ यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। और इन्हीं को जो है पुश करते हैं यंग मैन नैरो लेन्स के अंदर, संकरी गलियों के अंदर। शैंटी टाउन, शैंटी टाउन होता है अ टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स। ठीक है, एक ऐसा कस्बा जहां पर छोटे मोटे क्या हो, हट्स वगैरह हो, तंग गलियां हो। तो ऐसी तंग गलियों में से ठीक है यंग आदमी इन चूड़ियों के ढेर को 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स पे रख के लेके जाते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग oil lamps sits boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब आगे एनी जंग कहती है एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और इन डार्क हट्स के अंदर ठीक है क्या होता है? नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम्स देखिए इस तरीके से फ्लेम जल रही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहीं पर क्या है? फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। फ्लिकर मतलब जो रेगुलरली नहीं जलता। आपको पता है जब भी कोई दिया जलता है तो उसमें थोड़ी सी क्या है, इरेगुलरिटी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल लैंप्स फ्लिकर कर रहे हैं, और यहाँ पर बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने फादर मदर के साथ बैठते हैं इस तरीके से। एंड दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो कलर्ड ग्लास को इस तरीके से देखिए चूड़ियां बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और इन लोगों की जो आंखें हैं वो ज्यादा एडजस्ट कर चुकी हैं अब अंधेरे में काम करने को लेकर। ठीक है ना, क्योंकि इनको पता है प्रॉपर रोशनी तो मिलती नहीं है, तो धीरे धीरे आपको पता है इंसान को आदत पड़ जाती है, तो इनको भी आदत पड़ जाती है इस मतलब डार्क कंडीशंस के अंदर काम करने की। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इन लोगों की जो आई साइट है वो क्या है, इसको लूज कर देते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट। ठीक है, एडल्ट होने से पहले पहले, मतलब एडल्ट होते होते ये जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं जो काम करते हैं ऐसी कंडीशंस में, इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे एनी जंग सविता के बारे में बता रही है। सविता अ यंग गर्ल, सविता एक जवान लड़की है, एक ड्रैब, ड्रैब होता है फेडेड ड्रेस में
पिंक ड्रेस उसने पहनी हुई है, एंड शी सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वो एक बूढ़ी औरत के, एक बड़ी औरत के पास में बैठी हुई है, एंड शी वॉज सोल्डरिंग, मतलब ज्वाइन कर रही है, मतलब चूड़ियां बना रही है, एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली, और एनीस जंग उसके हाथों को देखती है कि उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मशीन के क्या है, टोंग्स चलते हैं, टोंग्स हिंदी में हम कहते हैं चिमटा, ठीक है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी, अब एनीस जंग उस सविता को देखकर सोचती है कि ये जो लड़की जो चूड़ियां बना रही है, क्या इस लड़की को इन चूड़ियों की सैंक्टिटी, सैंक्टिटी को हिंदी में हम कहेंगे स्टूडेंट्स पवित्रता, द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड और होली, कि इस लड़की को, जो ये लड़की चूड़ियां बना रही है, इस लड़की को क्या चूड़ियों की पवित्रता का अंदाजा है, ठीक है। ये प्रश्न उठता है एनीस जंग के माइंड में व्हेन शी सॉ, ठीक है, सविता सोल्डरिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। इट सिंबलाइजेस, इट मींस बैंगल्स, बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, आपको पता है भारत के अंदर जो चूड़ियां हैं एक जो है भारतीय औरत का सुहाग दर्शाती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ठीक है, मैरिज की ऑस्पिशियसनेस को, ऑस्पिशियसनेस होता है गुड ओमेन, ठीक है, एक पॉजिटिव संकेतों को दर्शाती हैं क्या, चूड़ियां। इट विल डॉन ऑन हर वन डे, आगे नीचे कहते हैं कि एक दिन अचानक से क्या होगा, when her head is draped with a red wheel, एक दिन आएगा कि अचानक से जो सविता है या सविता जैसी कोई भी लड़की है, उसका जो हेड है वो कवर हो जाएगा लाल रंग के घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके जो हाथ हैं उनको लाल कर दिया जाएगा, किस चीज से, हिना से, मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों पर होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और ऐसा होगा तो जब वो जो सविता या सविता जैसी कोई भी लड़की क्या बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक है, वो भी दुल्हन, मतलब ये लड़की दुल्हन बन जाएगी किस तरीके से, उस बूढ़ी औरत जैसे जो कि सविता के पास बैठी हुई है, ठीक है, वो बूढ़ी औरत भी बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी, सविता भी बन जाएगी। अब आज देखिए उस बूढ़ी औरत के बारे में बात करें बेनी जंग, शी स्टिल हैज बैंगल्स, ठीक है, उस बूढ़ी औरत के हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में रोशनी नहीं रह गई है। अब इस बूढ़ी औरत से अगर बात करें तो ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है, एक वक्त से भर, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब इसकी उस, मतलब बोलने में कोई खुशी प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब एक तो इंसान खुश होकर बोलता है, लेकिन ये बेचारी दुखी होकर क्या कहती है जन को, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो आगे दे रखा है, शी मतलब दैट ओल्ड लेडी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वो जो बूढ़ी औरत है उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि क्या है, भरपेट खाना खाया हो। That's what she has reaped, देखिए पूरे जीवन की मेहनत का उसको फल क्या मिला है, कुछ फल नहीं मिला, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ उसकी लाइफ में, एंटायर लाइफ में, कि उसने वन फुल मील एंजॉय किया हो। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, अब इस औरत के जो हस्बैंड है एक बूढ़े आदमी है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, ठीक है, लंबी सी दाढ़ी है, ठीक है। अब उनसे बात करी एनीस जंग ने तो वो क्या कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, बोला जी मेरे को चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, बोला बस मैं क्या कर पाया हूं पूरी लाइफ लॉन्ग, एक घर बना दिया है अपने परिवार के लिए, रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स, अब इसकी बातें सुनकर, इस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर एनीस जंग सोच रही है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड, बोला क्या इस बूढ़े आदमी ने वो अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में जो बहुत से लोग जो फिरोजाबाद में रहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते अपने पूरे लाइफ टाइम में। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, अब ये जो बूढ़ा आदमी है इसके सर पर क्या है, छत है, मतलब एनी जंग कहना चाह रही है कि जो लोग ऐसी कंडीशंस में यहाँ काम कर रहे हैं बेचारे, इनको कुछ प्राप्त नहीं होता, ठीक है। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो पूरी लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ मेहनत करने के बाद भी एक मतलब घर नहीं बना पाते, लेकिन इस बूढ़े आदमी ने शायद वो अचीव कर लिया है जो मोस्टली लोग नहीं कर पाते, मतलब इसने अपना खुद का घर बना लिया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles not even enough to eat rings in every home। अब एनी जंग कहती है कि ये जो बात है कि भाई इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने लाइफ लॉन्ग पूरी लाइफ
एंटायर लाइफ टाइम में 1 स्क्वायर मील इन्होंने नहीं खा पाई हैं। तो बोला ये जो बात है, ये जो क्राई है कि इनके पास पैसा नहीं है, बस इतना ही पैसा होता है कि ये अपना जो बिजनेस है चूड़ी बनाने का, इसी को कैरी कर पाते हैं। ठीक है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए नहीं है। ये जो बातें हैं, ये बातें हर घर की हैं यहाँ पे फिरोजाबाद की। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुकेश के घर में या यहाँ सविता के घर में ऐसा हो रहा है। द यंग मैन एको, जो यहाँ के जो जवान आदमी हैं, दे एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। ये क्या है, ये कंप्लेन करते हैं अपने एल्डर्स की। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम। आगे यानी जंग कहते हैं कि फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव हुए हैं समय के साथ साथ। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यहाँ के लोग जो हैं सालों से दिमाग सुन कर देने वाला काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, मतलब इतने साल काम करने के बावजूद, है ना, इनका दिमाग सुन हो चुका है। इन लोगों के अंदर जो है ना इनिशिएटिव लेने की जो क्षमता है वो है मर चुकी है। ठीक है, इनिशिएटिव होता है कुछ नया स्टार्ट करना, ये लोग कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोच पाते। ठीक है, अब एनी जंग ने पूछा इन लोगों से, काफी ये यंग आदमियों का ग्रुप था, क्या पूछा एनी जंग ने, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, भाई आप लोग इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव संस्था बना लीजिए। ऐसा एनी जंग ने पूछा, भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ वुमेन यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। ठीक है, एनी जंग ने ये सवाल पूछा है, यंग मैन का ग्रुप था वहां पे, और ये जो यंग मैन है वो विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। विशियस सर्कल होता है बुरा चक्र, क्रूअल सर्कल। ठीक है, किस चीज का क्रूअल सर्कल, मिडलमैन का, बिचौलियों का, जिन्होंने इन लोगों को ट्रैप कर रखा, अपने जाल में फंसा रखा है। इन जवान आदमियों को भी इन्होंने अपने जाल में फंसाया, इनके फादर्स को भी और इनके फोर फादर्स को भी। ठीक है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, आगे कहते हैं ये बच्चे की, पूछा था ना कि व्हाई नॉट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, तो ये इन आदमियों का जवाब आता है कि अगर हम चलो अपने आप को भाई संगठित कर भी लें, ऑर्गेनाइज कर भी लें, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड। हॉल्ड होता है ड्रैग्ड, घसीटना। अब बाय द पुलिस, बोला जी अगर हम अपने आप को संगठित कर लेंगे ना तो पुलिस वाले जी हमें ही घसीटते हैं, हमें पीटते हैं, हमें घसीट के ड्रैग करके जेल में ले जाते हैं। किस चीज के लिए, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हम पे आरोप लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई तुमने कुछ इलीगल काम किया है। तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाते अपने आप को ऑर्गेनाइज, क्यों, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले, ठीक है, हमें ही पीटते हैं और हम पे एलिगेशंस लगा देते हैं कि हम कुछ इलीगल काम करते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, इन लोगों के बीच में, जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं, इनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, इनके बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको चीजों का दूसरा पहलू दिखाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। ठीक है, इन बच्चों के जो पिताजी हैं वो उतने ही थके हुए हैं जितने हमारे ये यंग आदमी थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ठीक है, ये लोग बातें करते हैं, ठीक है, इन अ स्पाइरल, बिना रुके, डेट्स मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी। अब देखिए मैंने कहा था ना, ये जो बच्चे हैं, ये यहाँ के जो इंसान हैं, दे आर कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, है ना, गरीबी के जाल में फंसे हुए, विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। और ये दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, अपैथी मतलब होता है लैक ऑफ कंसर्न, इनकी कोई बेचारों की कोई चिंता नहीं करता। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, इनके साथ बेचारों के साथ इनजस्टिस होता है, ये लोगों के लालच का शिकार है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड्स, अब इन लोगों की बातें सुनकर हमारी एनी जंग दो दुनियाओं को, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, ठीक है, दो अलग अलग दुनियाओं को देख सकती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, पहली दुनिया में एक ऐसा परिवार है जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। इसी परिवार पर क्या है, बोझ है, किस चीज का, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, इनकी कास्ट का बोझ। ठीक है, स्टिग्मा मतलब होता है डिसऑनर, इन विच आर बॉर्न। ठीक है, तो ये जो लोग हैं बैंगल मेकर्स की, क्या कहते हैं ना, कास्ट में इनका जन्म हुआ है, तो ये ही इनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है कि भाई ये बैंगल मेकर है, ऊपर से बेचारे गरीब हैं। एक तो दुनिया इनको ये नजर आती है इन परिवारों की, एंड दूसरी क्या है, दूसरी दुनिया क्या है, इन विशेष सर्कल में यहाँ के लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, बुरे चक्र में फंसे हुए हैं। विशेष सर्कल किसका है, साहूकारों का, मिडल बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कीपर्स ऑफ लॉ का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का। स्टूडेंट्स ये लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये लोग विशेष सर्कल में फंसे हुए बेचारे,
देखिए कहते ना कि भाई एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ तो बेचारे गरीब हैं, ठीक है, इनके ऊपर धब्बा, ठीक है, लगा हुआ है, इनकी कास्ट का, इनकी नीची जात से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ बेचारे ये बुरे चक्कर में फंसे हुए हैं, साहूकारों के चक्कर में, बिचौलियों के चक्कर में, पुलिस वालों के चक्करों में, और कीपर्स ऑफ लॉ, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, इन बेचारे इन सब ने इन लोगों को घेर रखा है, ठीक है। टुगेदर दे मींस ये सारे जो मैंने बताया है, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इन ये सभी के सभी दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा बोझ इन गरीब लोगों के सिर पे रख दिया है जो यहाँ के जो बैंगल्स मेकर हैं वो चाहते हुए भी नीचे नहीं रख सकते। मतलब उस बोझ को, ठीक है, ये लोग जो है उतरने नहीं देते, ठीक है। मतलब ये लोग एक तरीके से इन बच्चों, इन लोगों को की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। इवन अगर ये लोग बेचारे कदम उठाने की सोचते हैं तो ये लोग क्या है, उनकी इनकी टांगे पकड़ के नीचे खींच देते हैं, मतलब इनको ऊपर नहीं आने देते, इनके इनका डेवलपमेंट नहीं होने देते। एनिजन कहना चाह रही है बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट्स एज नेचुरली एज हिज फादर, और इससे पहले कि कोई भी यहाँ का बच्चा अवेयर हो, जागरूक हो, वो क्या है, बैंगल मेकिंग को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जैसा कि उसके फादर ने किया था पहले। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और यहां पर फिरोजाबाद के अंदर अगर आप कुछ और करने की सोचते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डेयर कर रहे हो, आप हिम्मत दिखा रहे हो, ठीक है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो डेयरिंग है, जो हिम्मत दिखाना, वो मुकेश या मुकेश जैसे किसी भी बच्चे ने मतलब बचपन से सीखा नहीं है, उसके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। एनी जंग कहती है कि जब मैंने मुकेश के अंदर डेयर करने की जो भावना देखी ना, तो हमारी एनी जंग चीयर हो गई, खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ठीक है, ये मुकेश का सपना था। दोबारा फिर मुकेश ने कहा ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, ठीक है, मुकेश जाएगा गैरेज में और मोटर मैकेनिक बन जाएगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन आगे अनिल जंग कहते हैं कि जो गैरेज है वो आपके घर से बहुत दूर है। तो मुकेश कहता है आई विल वॉक, बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं पैदल चल के चला जाऊंगा। आगे फिर एनी जंग पूछ रही है मुकेश से, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुमने जहाज उड़ाने का भी सपना देखा है? ये बात कहते ही हमारा मुकेश क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। वो कहता है नो, ही से स्टेरिंग एट द ग्राउंड। देखिए जनरली हम सपने अपने आसपास के वातावरण को देखकर सपने देखते हैं। अब जो बच्चा, ठीक है, अब ये तो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी भर क्या है, सिर्फ चूड़ियां ही देखी हैं, और ये बच्चे बेचारा एक अलग कुछ करने की सोच रहा है, तो इनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि ये मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा है। प्लेन उड़ाना तो बेचारों के लिए बहुत दूर की बात है। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, ठीक है। अब वो बेचारा मुकेश है, स्लोली स्लोली मरमर कर रहा है, मरमर होता है धीमी आवाज में कुछ बोलना, और उसकी आवाज में एम्बेरसमेंट की फीलिंग है, शर्मिंदगी की फीलिंग है, ठीक है ना। रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछतावा स्टूडेंट्स। ही इज कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, मुकेश सेटिस्फाइड है किस चीज में, ड्रीम्स ऑफ कार्स के अंदर, डेट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, ठीक है। मुकेश खुश है एक मोटर मैकेनिक का ही सपना देख के, ठीक है, कारों का मतलब सपना देख के वो खुश है। कारों को उसने कहां देखा है, मूव करते हुए अपने टाउन के अंदर। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ठीक है। अब देखिए राइटर लास्ट लाइन देखिए ध्यान से, क्या कहती है एनी जंग, बहुत ही कम प्लेन उड़ते हैं फिरोजाबाद से। अब मैंने कहा था सपने, अब देखिए जो चीज हमने कभी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं, उसका हम सपना कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एनिजन कह रही है कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम प्लेन उड़ते हैं, मतलब लोगों ने, यहाँ के लोगों ने ऑलमोस्ट प्लेन भी बहुत कम देखे हैं। तो जब प्लेन देखे ही नहीं है तो यहाँ के लोग प्लेन मतलब पायलट वगैरह बनने का सपना कैसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ के लोगों ने क्या है, उनकी गलियों में घूमती हुई कारें देखी हैं, तो इन्हीं कारों को देखकर हमारे मुकेश का भी सपना है कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये जो वीडियो खत्म होती है, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर था फ्लेमिंगो का, लॉस्ट स्प्रिंग, मैं आपका पूरा कर चुका हूं, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया दो अलग अलग बच्चे, दो कहानियां हैं। पहली कहानी का नाम था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज,
जिसका मेन जो कैरेक्टर है वो था साहिब, जो कि क्या था, एक रैग पिकर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो कहाँ रहता है, सीमापुरी के अंदर रहता है, बांग्लादेश से वो आया था। ये सब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। और अब सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है हमारी कहानी जो है फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, और वहीं पर एक बच्चा है मुकेश, ठीक है, बैंगल मेकर है। उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, कैसी कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं वो भी बताया गया है। और ये लोग है ना सपने नहीं देखते, क्यों, क्योंकि दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को वीडियो आगे शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये सब्सक्राइब करने के बाद स्टूडेंट्स ये बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियो पोस्ट होगी तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो से कुछ ज्ञान ले पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कोई कमी लग रही है तो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।